Assalamu alaikum my dear students. We are discussing common methods of preparation of aldehydes and ketones. ठीक है ना। बहुत सारे मेथड्स हैं, 6-7 मेथड्स हमने पहले आउटलाइन में आप लोगों को बता दिए थे। सबसे पहले हम अल्कोहल से बनाते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्कोहल से कैसे बनाए जाते हैं? अल्कोहल्स की हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। ठीक है ना। जब भी हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं बताचित बात हमें या तो अल्डिहाइड मिलता है या हमें कीटोन्स मिलता है। ठीक है ना। एक चीज़ आप बताओ, अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें अल्डिहाइड मिलता है। क्लियर। अगर नतिस सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का तो बना, ठीक है ना, आता अच्छी तो बात हमें कीटोन्स मिलते हैं। ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद टर्शरी अल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। अब ऑक्सीडाइज़ करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत थी, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हमने। फिर इसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा। ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया, तो इसी को आगे आते इस कंटिन्यू पर। ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो इधर सपोज फॉर एग्जांपल CH3CH2OH CH2OH। ठीक है ना। अगर इस एरो के ऊपर अगर आपको C5H5N होल ट्वाइस, ठीक है ना, फिर इसके बाद CrO2 CrO3, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर CH2Cl2 लिखा होगा तो क्या है, इस रिएजेंट को पहचानना पड़ेगा। जब ये एरो के ऊपर ये लिखा होगा दिस इज़ सेरेट्स रिएजेंट, और सेरेट्स रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल अगर प्राइमरी होगा तो यानी कि अल्कोहल को या अल्डिहाइड बना देंगे या कीटोन बना देंगे ऑक्सीडाइज करके। चूँकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH लगी है तो कार्बन पर एक ही मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। और प्राइमरी अल्कोहल चाहिए कन्वर्ट से ऑक्सीडाइज सोर्स से दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर नंबो CH3। फिर इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, निकल जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लाची जरूरत का थे ऑक्सीडेशन चालाची शारगोस दी कार्बन ऑक्सीजन इसकिल्ला डबल बॉन्ड ओमरगोस। ठीक है ना। C, फिर इसके बाद एक H तो यहाँ पे है ही, 2 हाइड्रोजन में से एक तो चला गया, फिर डबल बॉन्ड O चिल्ड्रन ड्यू अल्डिहाइड, क्या बन गया, अल्डिहाइड। क्लियर। यहाँ एग्जांपल चेक CH3, C के साथ OH, फिर इसके बाद CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन जो है C5H5N, फिर इसके बाद CrO3, फिर इसके बाद HCl, अगर मैं इनके साथ ट्रीट करता हूँ, क्या है ये, देखो इस रिएजेंट को पहचानो, ये हमारे पास है PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी बची, चूँकि अल्कोहल क्या है सेकेंडरी, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, हाइड्रोजन चिकदी का ना, हाइड्रोजन चिकदी के बी सोंपा कार्बन ऑक्सीजन उसके ला डबल बॉन्ड योंसपा चिल्ड्रन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देंगे। ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल CH3CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या है ये मेरे पास, एक एलाइल अल्कोहल है। कैसे पता चला एलाइल अल्कोहल इन चाहो, क्योंकि OH ग्रुप किसके साथ अटैच है, एलाइलिक कार्बन के साथ, दी कार्बन बोला एलाइलिक जर्सिन, जय जर्सिन का तो जरना, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस पर्टिकुलर कार्बन शुड बी अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन पर व्यवहार करते नदी कार्बन पर अपने आप चिल्दने सचिन एलाइल कार्बन, और एलाइल कार्बन भी जब भी OH अटैच होगा तो एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। एलाइलिक अल्कोहल की एक्सक्लूसिव ऑक्सीडेशन करते हैं हम जोन्स रिएजेंट के साथ। जोन्स रिएजेंट है जिसमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करके फिर क्या करते हैं, एक्वस एसीटोन यानी कि एसीटोन को पानी में डाल के इसमें मिक्स करते हैं, तो दी मिक्सचर बनाते हैं चीज़ बाद जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट खसूसियत चाहिए वो ये क्या करता है, इस एलाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है, डबल बॉन्ड को वो कुछ नहीं करता, अटैक नहीं कर पाता। ठीक है ना, ये इसकी खूबी है। तो अच्छी शारगोस ने आता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। चूँकि ये प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है तो ऑब्वियसली अल्डिहाइड देना है इसको। ठीक है ना। अब देखो दूल्हे हम इंग चिगानत
जिस कार्बन के साथ कार्बोनिल कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्पिन, बगल वाले कार्बन को अल्फा कॉमन मिंग तासना बीटा गामा डेल्टा जरिन छचिंदे सारा दिवले हम नीचे का जर्सिन गाते हैं। चूंकि एल्डिहाइड है लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में है, तो जर्सिन डबल बॉन्ड ला अनसैचुरेशन आ जर्सिन अनसैचुरेटेड सेंटर क्यों अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेटेड सेंटर है। तो मींग पूछिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आ जर्सिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं हम, ठीक है ना। और कॉमनली इसको एक्रोलीन कहते हैं, सिल्सपिन नोमेनक्लेचर सिलसिला एक्रोलीन आ जर्सिन देवला, ठीक है। इसी तरीके से सपोज फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH फिर इसके बाद CH3, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन में MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 Cl2 क्या है ये, मैंगनीज डाइऑक्साइड इन क्लोरोमीथेन में, तो अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी फंक्शन जो बिल्कुल जोन्स रिएजेंट की तरह ही है। ये भी क्या करता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को या एल्डिहाइड या कीटोन बना देंगे, चूंकि ये अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी है कि नहीं। और साथ ही साथ एलाइलिक है, देखो इधर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दी कार्बन हाइब्रिडाइजेशन पूछिए हो तो sp3, दैट मीन्स ये sp3 कार्बन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है, तो दी कार्बन को चिल्ड्रन एलाइलिक कार्बन और OH एलाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो एलाइलिक अल्कोहल हो गया ये। लेकिन दी एलाइलिक अल्कोहल को सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल बल्दर अच्छी। तो सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल चूँकि मैंगनीज डाइऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको क्या बना देंगे, कीटोन, और इस डबल बॉन्ड पे कोई अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद CH3 चिल्ड्रन दू देखो कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा फिर बीटा फिर गामा इस तरीके से, और डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड सेंटर जो है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, तो चीज़ें बरगोस अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इस वक्त अब क्या है, ये एल्डिहाइड नहीं है, क्या है, कीटोन है। चीज़ें बरगोस अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेंगे हम OH, ठीक है ना। अगेन क्या है, एक एलाइलिक अल्कोहल है, साइक्लिक है, और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, अगर मैं PDC के साथ करता हूँ तो PDC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देंगे विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। चिल्ड्रन बर्गोस प्रोडक्ट को इस तरह से बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गई हमें कुछ एग्जांपल्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करके हम क्या करते हैं, या एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं। अब इसी अल्कोहल का जो बी पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज़ अब हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन करेंगे अल्कोहल की। लिखो बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। क्या मतलब है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालना, दो लजरीन कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन कैसे की जाती है, किसकी ज़रूरत होती है हमें, कैटलिस्ट की। सपोज़ मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है RCH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने चीज़ प्राइमरी अल्कोहल चेन, क्योंकि इस कार्बन के साथ और जिस कार्बन पे OH लगी है उसके साथ सिर्फ एक ही अल्काइल है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसकी कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन करनी है तो मुझे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगी इसमें कॉपर, जिसका इस्तेमाल होता है जब भी एरो के ऊपर कॉपर दिखे और नीचे हीट करना होता है 573 केल्विन पे, ठीक है ना। तब क्या हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या बचेगा RCH, ठीक है ना, H का जो 16 चेत, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, एक हाइड्रोजन दिखा ना, एक दिखने भी मैंने चियोस H2 यहाँ से निकल जाता है, दूसरा जर्सिन कहते हैं कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। आप देखो सपोज फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH कहते होता है, और एरो के ऊपर अगर Cu और नीचे 573 केल्विन लिखा हुआ, तो डायरेक्ट पहचान छार क्वेश्चन मैं अल्कोहल की क्या कर रहा हूँ, इसको देखते ही कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन अगेन क्या है, ऑक्सीडेशन है, बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक। और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, और किस में बदल जाएगी, चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड में CH3
सी के साथ H डबल बॉन्ड O प्लस H2, ठीक है ना। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। चीज़र सीधी में बोला एसिटल्डिहाइड, क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद RCH, फिर इसके बाद OH, फिर यहाँ पे R। अब ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एरो के ऊपर अगेन Cu 573 केल्विन पे हीट कर रहा होगा, तब क्या कर रहे हैं आपने? कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन होगी अल्कोहल की। तब क्या हो जाएगी? यहाँ से RC के साथ एक H तो लगी है, वो निकल जाएगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से R। क्या बन गया ये? कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन जब करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, हमेशा कीटोन धनमत्सुक, प्राइमरी अल्कोहल चिल धनमत्सुक अल्डिहाइड, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल CH3, C के साथ HOH, फिर यहाँ से CH3, क्या बन जाएगा? अगर एरो के ऊपर Cu और 573 लिखा होगा, क्या हो जाएगा? शाबाश, CH3, C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3 प्लस H2, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल बनाता हूँ, CH3OH और यहाँ से CH3, और एरो के ऊपर अगर Cu लिखा होगा 573 केल्विन, तब क्या करना है आपने? तब डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। तो जो डिहाइड्रेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव होने के लिए। अब जो ही आप कॉपर के साथ टर्शियरी अल्कोहल को ट्रीट करते हो, टर्शियरी अल्कोहल इन इन देचा चीज़ कार्बन के साथ OH लगी है, उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगी हुई है, टर्शियरी सर्वोस। टर्शियरी अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेशन होगा जब भी कॉपर के साथ आप ट्रीट करते हो। डिहाइड्रेशन का दूसरा मीन्स जरीन वाटर यहाँ से निकल जाएगी। जरीन वाटर कैसे निकल जाएगी? देखो, CH3 को मैं CH2-H लिखूँगा, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली जो बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग में चली जाएगी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाएगी किसकी तरफ? बाहर चली जाएगी OH, इस H को निकाल के H2O बना के निकल जाएंगे एल्टिक्युलर CH3, C के साथ H3, फिर यहाँ से तो निकल गई। आप इस कार्बन दोनों के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आप 2 ही हाइड्रोजन बचे, 2 चीज़र बदलते अल्कीन, चीज़र सिंधुला अल्कीन। स्परा चीज़ जो जब भी कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं आप, हमेशा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देंगे, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल दिस पर हमेशा जो टर्शियरी अल्कोहल इस हमेशा अल्कीन ताची जब भी आप टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हो कॉपर के साथ, ठीक है ना। तो दिस आता हूँ कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहल की। फिर इसके बाद और एक मेथड है, ठीक है ना, और एक ऑक्सीडेशन करने का मेथड है अल्कोहल से। C पार्ट हमारे पास है, दैट इज ओपेनियोर ऑक्सीडेशन, OPP ओपेनियोर, AENEAUR, ओपेनियोर ऑक्सीडेशन करना है। अब देखो, ओपेनियोर ऑक्सीडेशन के लिए अगेन हमें अल्कोहल की ज़रूरत होता है, ठीक है ना, लेकिन ओपेनियोर ऑक्सीडेशन के लिए सेकेंडरी अल्कोहल की ज़रूरत होगी, CH3HOH, जो सेकेंडरी अल्कोहल इन अवेन, यस करना पता शायद। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगी है, चलो चिल्ड्रन दू सेकेंडरी अल्कोहल ही ओपेनियोर ऑक्सीडेशन करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल इतना इफेक्टिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता, ओपेनियोर ऑक्सीडेशन नहीं देता। अब ओपेनियोर ऑक्सीडेशन करने के लिए जो हमें रिएजेंट की ज़रूरत होता है, दैट इज टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड, टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड ज़रूरत, ठीक है ना। टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड अगेन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कीटोन में, ठीक है ना। अब इस टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? देखो इधर, CH3 होल थ्राइस CO, ठीक है ना, फिर अल्युमिनियम। ये टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड का क्या है? ये फार्मूला है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अल्युमिनियम के साथ कितने टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड है? 3 टोटल, ठीक है ना। O, फिर इसके बाद C, और इस कार्बन के साथ टोटल 3 क्या है? CH3 जुड़ा है, 3 चिक 16। इसी तरह यहाँ भी O होगा, फिर कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ा होगा, यहाँ भी O होगा, फिर कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर है किसका? टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड का। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं कि इसको सेकेंडरी अल्कोहल को, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, चिल्ड्रन मर्गो CH3
सी के साथ डबल बॉन्ड OCH3, क्या बना दिया, कीटोन। ठीक है, दिस प्राइतोजोक है। ये हो गया ओपेनिया और ऑक्सीडेशन। ठीक, इसी तरह और एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ HOH, फिर इसके बाद CH3। अगर यहाँ CH3 होल थ्राइस CO L लिखा होगा, क्या मतलब है, और एक्सेस एसीटोन हो, इन एक्सेस, और एसीटोन ज़्यादा डाला जाता है इसमें, वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने के लिए। एक्सेस एसीटोन और टर्शरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड अगर एरो के ऊपर होगा, हमेशा अगर टर्च सेकेंडरी अल्कोहल का तो हमेशा चीज़ कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी अगेन इस डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पाता, वो एज इट इज़ रहता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर C डबल बॉन्ड O बनेगी, यहाँ से CH3, चिल्ड्रन ड्यू अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया। ये सुमाता कैसे हम अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, अल्कोहल से। ठीक है ना, अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है ना, तीनों में ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की। सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हमने किया, जिसमें डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लेके हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इस्तेमाल किए। फिर इसके बाद हमने कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन किया दिया स्पेराचिक चीज़ पर वो शुरू प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देंगे, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन देगा। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होगी यहाँ से, बाकी दोनों केसेस में डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक, रिएजेंट ये तो जाता कॉपर। ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ ओपेनियर ऑक्सीडेशन में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, टर्शियरी अल्युमिनियम ब्यूट ऑक्साइड एरो के ऊपर लिखा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेंगे आप, सीधा कीटोन बना देंगे। ठीक है ना, दूसरों था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से हमने बनाया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, अब देखो 2 तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड कीटोन बनाने के। सबसे पहले क्या करना है, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, सबसे पहला चीज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या मतलब है इसका, आपने स्ट्रांगली हीट करना है। ठीक है ना, ड्राई एयर में, किसको, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता पता शारगोज ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आता पता शारगोज। ये जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है कैसे बनाया जाता है, देखो इधर फॉर एग्जांपल पहले आते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को संवेदनता। सपोज मैं यहाँ पे 2 एसिड लेता हूँ, कौन सा एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करता हूँ। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते ही यहाँ से क्या निकल जाएगी, -2 टाइम्स वाटर निकल जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH होल टूवाइस। ठीक है ना, यहाँ से 2 टाइम्स वाटर निकल जाएगी। कैसे, देखो इधर दी हाइड्रोजन इसका किसके साथ, ये वाली जो OH टूवाइस OH है, इनके साथ क्या हो जाती है, ये निकल जाता है। एल्टिकुलचिलुस O, और O किसके साथ जुड़ जाती है, कैल्शियम के साथ, चिल्ड्रन बर्गोस HC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से नीचे से भी HC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से क्या जुड़ेगा, कैल्शियम, एल्टिकुलचिलुस टूवाइस वाटर। ठीक है ना, तो ड्यूलेजर्सिन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, चूँकि ये फॉर्मिक एसिड था, क्या था, फॉर्मिक एसिड, और इस एसिड की रिएक्शन मैंने किसके साथ किया, एक बेस के साथ। बेस का क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी एसिड ना बेस की रिएक्शन का दोषा चिल्दन मत वाटर दन चिंतो न दाना, तो वाटर बनेगा, दूसरा सॉल्ट बनेगा। वाटर तो यहाँ से निकल रहा है, और सॉल्ट दूल्हे चीज़र चिन दी सॉल्ट पर लगाता है, क्योंकि ये कैल्शियम का सॉल्ट है, किसके साथ, बन के फॉर्मिक एसिड के साथ। दिस इज़ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कौन सा फैटी एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, चीज़र चिंदी बोला कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड जर नाड़ी या डायरेक्ट कैल्शियम फॉर्मेट जर नाड़ी, कैल्शियम फॉर्मेट। अब मुझे क्या करना है, इसी कैल्शियम फॉर्मेट के साथ,
ठीक है ना। इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करके यहाँ से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। मेन पे दुई इंसू आता है दुई तो जाता है, ठीक है। एग्जाम में दूंगा मैं ज़रूरत में, तो आपको सिर्फ ये वाली सबस्ट्रेट याद रखना है, ठीक। अब देखो रिएक्शन कैसे करेंगे हम, ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हम कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी HC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या है कैल्शियम। अब क्या करना है, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, स्ट्रॉन्ग हीट करना है, ठीक है ना। तब क्या होगा, यहाँ से देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगी, कैसे, इस तरीके से और दबो बस हटे बसते C ऑक्सीजन साम तो 3 CaCO3 बसो अच्छे एल्तिक पचिलोस HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेंगे, प्लस एल्तिक प्लचिमिसो CaCO3। जब आप अकेला कैल्शियम फॉर्मेट को ठीक है ना, एलोन अकेला गतेस हीट का तो तांगना दा कैल्शियम फॉर्मेट पुखरा सा का तो हीट का तो तांगना दिया नचिल दन चिन सुंगा ता अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है ये, गा अल्डिहाइड पुइंदियो फॉर्मल्डिहाइड, गा विंदियो फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर चीज़र सिंधुला फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसी तरीके से कैल्शियम फॉर्मेट के बदले अगर मैं कैल्शियम एसिटेट लूँगा, कैल्शियम एसिटेट जर बना कैल्शियम इथिनोएड जरीन, इथिनोएड कैल्शियम इथेनोएड समझी जरीन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ गा एसिड पे कनेक्शन से एथेनोइक दियो आते हैं कैल्शियम फॉर्मेट चेजेस दिवला, क्योंकि ये वाली कैसे बनी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करके। अब कैल्शियम इथेनोएड का तो जो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथेनोइक एसिड रिएक्शन बरगोस, और एथेनोइक एसिड ला एसिटिक एसिड आंजरबाद छाना सॉल्ट पुले चीज़ बरगोस कैल्शियम एसिटेट जरबरगोस, चीज़ जरबरगोस कैल्शियम एसिटेट। कैसे बनाएंगे कैल्शियम, डायरेक्ट कैल्शियम एसिटेट जो देंगे CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H, दो चीज़ें बात एसिटिक एसिड दिया ना H को हटाई बेदगस, और एक एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H होगा तो एसिटिक एसिड H निकल गया, फिर यहाँ पे कैल्शियम आएगा। दूसरी चीज़र चिन दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या मतलब कैल्शियम एसिटेट आंसर चीज़र चिन दूला कैल्शियम एसिटेट। अब कैल्शियम एसिटेट को अगर मैं एलोन खुरान सा अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग हीट का तो था ना, ड्राई डिस्टिलेशन का तो बना चीज़ इंडियन अगेन कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगी, और साथ ही साथ क्या बनेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, यहाँ से CH3 प्लस एल्टिक प्लचिमिसो CaCO3 चीज़र चिंदुला कीटोन। तो कीटोन जो है हम कहाँ से बना रहे हैं, अगर मैं कैल्शियम एसिटेट की, ठीक है ना, कैल्शियम एसिटेट को मैं अगर क्या करता हूँ इसको हीट करता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम एसिटेट को हीट करता हूँ तो कीटोन बनता है। मुझे कैल्शियम अगर फॉर्मेट को अगर मैं हीट करता हूँ तो अल्डिहाइड बनता है। अब अगर मैं दोनों को मिक्स करके अगर हीट करता हूँ या ड्राई डिस्टिलेशन करता हूँ तो चिल देने वाले मिक्स करके, ठीक है ना। अब देखो इधर पहले मैं कैल्शियम एसिटेट लूँगा C डबल बॉन्ड O दोनों में कैल्शियम एसिटेट O, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3 प्लस किसके साथ कैल्शियम फॉर्मेट के साथ O, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से O C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ, हीट करता हूँ इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इधर शाबाश, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से टूट जाएगी चिल्ड्रन चलो शाबाश। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। यहाँ से भी CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH 2i CH3COH प्लस, ठीक है ना, एल्तिक पची भी सोस 2i CaCO3, ठीक है ना। Ca एक C के साथ ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ से भी Ca के साथ C 1 2 और 3 2i CaCO3, ठीक है ना। 2 टाइम्स हमें क्या मिल गया, अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये भी एक अल्डिहाइड बनाने के मेथड है, आप दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छी मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के अगर आप दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को मिक्स करके अगर आप अल्डिहाइड या कीटोन बनाते हो, तब चीज़ सचिन का तो जरना
तब ये जो यील्ड है, जितना अमाउंट में ये बनता है वो कम अमाउंट में बनता है, इसकी यील्ड जो है बहुत पुअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं, दूसरे साइड प्रोडक्ट भी। गर्नल दंचिन का तो जरना देखो रिएक्शन बीकर पैनुक सिर्फ दिन ना चिक कैल्शियम एसिटेट चिक में कैल्शियम फॉर्मेट चिक में, बल्कि चियोत मिलियंस हमने मोल्स में लिया है, मिलियंस ऑफ कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट होगा। तो सिंगल अगर कैल्शियम एसिटेट खोरा चिक का तो अगर का तो ड्राई डिस्टिलेशन का तो शाना चिल्दन चिन कैल्शियम एसिटेट ये ड्राई डिस्टिलेशन का तो शाना चिल्दन मत एसीटोन बनता है, कीटोन बनता है। अगर कैल्शियम फॉर्मेट खोरा ड्राई डिस्टिलेशन खोरा एलोन ड्राई डिस्टिलेशन का तो शाना चिल्दन मत हमें अल्डिहाइड बनता है। यानी कि इस एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ मुझे कीटोन भी बनता है और मुझे फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है। तो साइड प्रोडक्ट गता कीटोन ना फॉर्मल्डिहाइड जो ने अम्बो का तुलदान बना धीरी गता यील्ड को कम थोबर गोस दे, इसलिए इसको मिक्स करके आप लैब में कभी भी अल्डिहाइड नहीं बनाते। बेशक अल्डिहाइड तो बनता है बट एक अच्छी मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन को करने के बाद दो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को आप रिएक्ट करने के बाद जो अल्डिहाइड कीटोन बनता है उसकी यील्ड कम होती है। दैट इज़ वाई हम जो है इस तरीके से इस मेथड के ज़रिए कभी भी अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाता। तो जब भी आपको ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें एलोन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड हमें बनाना होता है, ये अच्छी यील्ड है, ठीक है ना। और एलोन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से हमें कीटोन या एसीटोन बनाना होता है। इनके बगैर भी दूसरे अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, लेकिन उनका यील्ड बहुत पुअर होता है। दैट इज़ वाई अच्छा मेथड नहीं बना जाता। जब भी आप दो डिफरेंट क्या करते हो अल्डिहाइड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को मिला के आप रिएक्शन करते हो, ठीक है ना। जिसको आता ड्राई डिस्टिलेशन करके, ठीक। आप इसी में सेकंड क्या है हमारे पास, ठीक है, सेकंड जो मेथड हमारे पास है दैट इज कैटालिटिक डीहाइड्रोजन, वो तो हो गया कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। अब देखो फैटी एसिड से हमें दो तरीक़ों से अल्डिहाइड कीटोन मिल सकता है, ठीक। या तो हमें कैटालिटिक ड्राई डिस्टिलेशन करना पड़ेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का, या तो हमें फैटी एसिड की कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करनी होती है। कैसे करना है? देखो इसमें हमें करना क्या है, हमें पास करना होता है वेपर्स ऑफ फैटी एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। जब भी आप क्या करते हो मैंगनीज ऑक्साइड, जब भी आप क्या करते हो वेपर्स ऑफ फैटी एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के थ्रू पास करते हो, दोनों कंबाइन करके आपस में, फिर ठीक है ना, फिर प्रोडक्ट क्या बनाते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है ना। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है? ये एक फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। और दूसरा HC डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है मेरे पास? एक फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। आप इसको मैंगनीज ऑक्साइड 573 केल्विन पे हीट करते हो, हीट करते ही हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं, ठीक है ना। और कैसे बन जाता है देखो, दूसरे तरीके से बना रहा हूँ इसको मैं, प्लस O इस तरीके से HOC डबल बॉन्ड OH, दो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ से क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वाटर निकल जाता है। ये H किसके साथ जुड़ जाता है? कार्बोनिल कार्बन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ MnO 573 केल्विन। चिल्ड्रन H जो है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड बन गया। चिल्ड्रन अल्डिहाइड बना दिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। प्लस एल्थिक्युलर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये तो फॉर्मिक एसिड से हमने बनाया। फॉर्मिक एसिड हमें क्या देते हैं? जब भी आप क्या करते हो फॉर्मिक एसिड की कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तब हमें क्या मिलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड हो गया ये। अब एसिटिक एसिड की अगर हम करते हैं, जैसे सपोज CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HOC डबल बॉन्ड OH,
इन प्रेजेंस ऑफ MnOH कैटलिस्ट 573 केल्विन। क्या होगा शाबाश, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। सॉरी देखिए H में यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे CH3, दो मॉलिक्यूल क्या है एसिटिक एसिड के, एसिटिक एसिड, ठीक है। चिशारगोजनी CH3 किसके साथ कंबाइन होगा, कार्बोनिल कार्बन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया कीटोन। कौन सा कीटोन है ये, एसीटोन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो दिस होता जब भी आप एसिटिक एसिड की क्या करते हो, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हो, ठीक है ना। जब भी आप एसिटिक एसिड के वेपर्स को पास करते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड पे, तब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें क्या देते हैं, ये टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और यहाँ से कीटोन हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आप फॉर्मिक एसिड के वेपर्स को पास करते हो तो फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होकर फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, ठीक। इस आता कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, ठीक। अब थर्ड जो हमारे पास, ये तो सेकंड था, थर्ड जो मेथड है अल्डिहाइड कीटोन बनाने के, कॉमन जो मेथड हमारे पास है, दैट इज हम जेमाइनल डाइहेलाइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, जेमाइनल डाइहेलाइड। थर्ड जो हमारे पास है फ्रॉम जेमाइनल डाइहेलाइड, जेमाइनल डाइहेलाइड, फ्रॉम जेमाइनल डाइहेलाइड, ठीक है। अब देखो जेमाइनल डाइहेलाइड की अगर बात, सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन एटम अटैच होगा, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इनमें से कोई दो सेम कार्बन पे अगर अटैच होगा तो चीज़ बात जेमाइनल डाइहेलाइड, ठीक है ना। अब कैसे हमें मिलता है अल्डिहाइड कीटोन जेमाइनल डाइहेलाइड से, क्या तो जरना हमें हाइड्रोलिसिस करना होता है जेमाइनल डाइहेलाइड की, ठीक है ना। तो ची बार क्वेश्चन सो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमाइनल डाइहेलाइड, ठीक है। अब ध्यान स्पराचिक चीज जो अगर आपको अल्डिहाइड चाहिए, अगर इंता अल्डिहाइड का तो आते जेमाइनल डाइहेलाइड का ना का तो क्यों चिन्ह ना दो चो जेमाइनल डाइहेलाइड का ना अल्डिहाइड थोप चीन कि जिन में टर्मिनल कार्बन पे अगर दोनों हेलोजन एटम अटैच होगा, ठीक है ना। अल्डिहाइड कैसे ऑब्टेन होती है, ऑब्टेन इट बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, ऑब्टेन इट बाय द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमाइनल डाइहेलाइड, इन विच, जहाँ पे क्या होगा, इन विच द टू हेलोजन एटम्स, द टू X atoms are attached to terminal carbon, attached to अब देखो ये जो अल्डिहाइड कीटोन बनाने के जो मेथड्स हमारे पास, हम जेमाइनल डाइहेलाइड से बना सकते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हम तभी बना सकते हैं अगर जेमाइनल डाइहेलाइड में क्या होगा, ऑब्टेन्ड बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमाइनल डाइहेलाइड इन विच द टू X एटम हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन। क्या मतलब है, देखो इधर CH3, C के साथ H, यहाँ से Cl और Cl, ठीक है ना। अब ये क्या है, जेमाइनल डाइहेलाइड है कि नहीं, यस, क्योंकि सेम कार्बन पे दो हेलोजन एटम अटैच है, लेकिन चूंकि टर्मिनल कार्बन पे है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, सपोज KOH के साथ ट्रीट करता हूँ, 2 KOH, तो क्या बन जाएगा, 2 K पॉजिटिव दोनों, 2 OH नेगेटिव। जी सचिन, ये Cl हट जाएगी यहाँ से, ये Cl भी हट जाएगी, 2 OH नेगेटिव इन दोनों की जगह आ जाएगी और दोनों Cl नेगेटिव 2 K पॉजिटिव के साथ मिलके 2 KCl बन के निकल जाएगी। एल्थिक पची नहीं, CH3, C के साथ H और एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने क्या किया, Cl को रिप्लेस किया। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, सेम कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप काफ़ी अनस्टेबल होती है, इसलिए जल्दी से जल्दी क्या होगा,
यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट हो जाएगी, देखो इधर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और ये OH जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके OH नेगेटिव और OH नेगेटिव जो है सीधा H पॉजिटिव को उठा के -H2O बना के निकल जाती है। और क्या बन गया यहाँ पे CH3, फिर इसके बाद C के साथ H तो है यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड O, चिल्ड्रन ड्यू अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड नाम दान मत सुख, जब भी आप ऐसे जमाइनल डाइहैलाइड जिनमें दोनों हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ा होगा, टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होगी, तभी उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड। अगर आपको कीटोन बनाना होगा, कीटोन अगर आपको बनाना होगा जमाइनल डाइहैलाइड से, तो दोनों हेलोजन एटम अब नॉन टर्मिनल कार्बन पे होना ज़रूरी है। कैसे, देखो इधर CH3, C के साथ H, फिर यहाँ से Cl, यहाँ से भी Cl, फिर यहाँ से CH3। अब देखो ये भी तो जमाइनल डाइहैलाइड है क्योंकि दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पे है, लेकिन चूंकि ये कार्बन टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल कार्बन ये है और ये है, ठीक है ना। नदी कार्बन पर नॉन टर्मिनल्स हों। अब इस तरह की जमाइनल डाइहैलाइड के अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अब इस वक्त मैं वाटर के साथ कर रहा हूँ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर की जब हाइड्रोलिसिस होती है, 2 H पॉजिटिव ना 2 OH नेगेटिव मरगोस, OH नेगेटिव Cl को रिप्लेस करेंगे दोनों, और यहाँ से Cl नेगेटिव 2 H पॉजिटिव के साथ जुड़ के -2 HCl बन के निकल जाएगी। और एल्टिकुलाचियो CH3, इस C पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और इस पे भी क्या जुड़ जाएंगे, OH, फिर इसके बाद CH3। अगेन अभी बता दिए मैंने, ये काफ़ी अनस्टेबल, सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड CH3, चिल्ड्रन ड्यू कीटोन। कौन सा कीटोन है ये, एसीटोन। समझ गया ना। तो कीटोन अगर आपको जमाइनल डाइहैलाइड से बनाना है, जैसे नचीबे जिनसे हमेशा ऐसे जमाइनल डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है जिनमें नॉन टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है ना, हेलोजन, दोनों हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए। अगर आपको अल्डिहाइड बनाना है जमाइनल डाइहैलाइड से, तो हाइड्रोलिसिस उस तरह के जमाइनल डाइहैलाइड की करेंगे जहाँ पे दोनों हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन पे अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो दिसोंगा था कैसे हम जमाइनल डाइहैलाइड से क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एक्सरसाइजेस, अब तक जितने हमने मेथड्स पढ़े हैं उनके ऊपर, उनके बेसिस पे एक्सरसाइजेस आपको दे रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना, वो बता देंगे। सबसे पहली एग्जांपल, आपको ये सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है PDC, ठीक है ना। सेकंड MnO2, थर्ड H2SO4, CrO3, aqueous CH3COCH3, ठीक है। फोर्थ केल्विन, फिफ्थ ठीक, फिर इसके बाद सिक्स्थ सेवंथ ठीक है ना। इसी तरीके से ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल से आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक एग्जांपल लास्ट,
ठीक है ना। ये सारे रिएक्शंस आप लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे और प्लीज़ इनको सॉल्व करने के बाद आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे इनके आंसर्स आप लोग मुझे ज़रूर भेजेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। बाकी जो है कमिंग जो 3-4 मेथड्स है एल्डिहाइड कीटोन, कॉमन एल्डिहाइड कीटोन बनाने के, वो हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।